नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष, विषय हमारा पाठ्यक्रम से परिभाषा, और हम लोग हमारी तीसरी इकाई कक्षा कक्ष और भाषा के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने बिंदु पढ़े। इसके अंतर्गत हम लोगों ने स्व अनुभवों की बात की थी, जो वार्तालाप आधारित, स्व अनुभव पर आधारित वार्तालाप की बात की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा में प्रश्न पूछना। कक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाए, क्या प्रश्न पूछना हमारी विषय वस्तु के लिए सही है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रश्न पूछने की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में भी ये प्रणाली चलती थी, जिसके अंतर्गत अध्यापक है प्रश्न करता था और विद्यार्थी उत्तर देते थे। उसी के माध्यम से जो शिक्षण कार्य करवाया जाता था। आइए हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से इस पर बात करते हैं। पार्सिंग के अनुसार प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती। तो बार्सिंग का कहना है कि प्रश्न की कला का महत्व उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी विधि से हम पढ़ाएं, जहाँ पर प्रश्न नहीं पूछे जाए, ऐसा संभव नहीं है। मतलब कि अपनी विधि का सफल प्रयोग करने के लिए एक अध्यापक को प्रश्न का उपयोग करना ही पड़ता है। फिर है रमन बिहारी लाल के अनुसार। रमन बिहारी लाल के अनुसार अगर हम कहें कि बिना प्रश्नोत्तर के शिक्षण क्रिया ही नहीं होगी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रमन बिहारी लाल का कहना है कि यदि अगर हम कहते हैं कि बिना प्रश्नोत्तर के शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है, तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया का इससे निश्चित होता है कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ आदिकाल से ही प्रश्न उत्तर के रूप में हुआ था, और आज भी जिज्ञासु छात्र प्रश्न पूछता है तथा शिक्षक उसका उत्तर देता है।
शिक्षक छात्र अधिगम की जांच हेतु अथवा विषय वस्तु के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न करने हेतु प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछना एक आवश्यक शिक्षण कौशल है जिसे शिक्षक को सीखना चाहिए। ये थी सारी बातें प्रश्न पूछने के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि जो प्रश्न कौशल की बात हम करेंगे कि जो कि आप लोगों को सिखाया जाता है। हम लोग हमारे जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके अंतर्गत आप लोगों को प्रश्न कौशल सिखाते हैं। उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। हम लोग उसी क्रम में आज प्रस्तावना प्रश्न को लेंगे। प्रश्नों के प्रकार, क्या कौन कौन के प्रश्नों के प्रकार बच्चों को अध्यापक को सीखने चाहिए। प्रश्न के कौन कौन से प्रकार होते हैं और अध्यापक उनको किस प्रकार सीखता है। प्रश्नों के प्रकार, जिसके अंतर्गत कि पहला हम पढ़ेंगे प्रस्तावना प्रश्न। सभी को इसके बारे में पता है। प्रस्तावना प्रश्न जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, जिनमें तारतम्यता होती है, क्रमबद्धता होती है। इन प्रश्नों की बात हम लोग आज करेंगे। तो पाठ की प्रस्तावना का आशय, पाठ को पढ़ाने से पूर्व विद्यार्थियों को पाठ पढ़ने तथा समझने हेतु पाठोन्मुख करना है। और यह तभी संभव है जब विद्यार्थियों के मन एवं मस्तिष्क में चल रहे विचारों को उनके मन एवं मस्तिष्क से निकाल कर पाठ से संबंधित नई जानकारी को
बनाने एवं समझने हेतु तत्संबंधी विचारों से जोड़ा जाए। ये कब संभव है? जब विद्यार्थियों को उनके मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं उनको शांत किया जाए। और ये कब संभव होगा? जब हम प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से बालकों को पाठ से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे, तभी बालकों के जो मन में विचार चल रहे हैं वो शांत होंगे। या तो उनसे मतलब विद्यार्थी होते, या तो उनसे उस जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाए, जिसे वे जानते हैं। दूसरी ओर वह पाठ से भी संबंधित हो। इस प्रकार प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा करने से संबद्धता का नियम के अनुसार नई जानकारी या ज्ञान पूर्व जानकारी या ज्ञान से संबंध होकर भली भांति समझ में भी आ जाए तथा स्थायी रूप से याद भी हो जाती है। जब बालकों को पाठ्य सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे या देखो, पहली बात तो ये पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न तो पूछने हैं, लेकिन जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो प्रकरण पढ़ाया जा रहा है वो उससे संबंधित होना चाहिए। तो संबंधित होगा तो बालकों को पूर्व ज्ञान तो है ही, वो पहले के ज्ञान को तो प्रश्नों के माध्यम से उत्तर देंगे वो, और फिर वो जो नवीन ज्ञान उन्हें दिया जाना है उसके बारे में भी सजग होंगे। उनके मन मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं वो शांत हो जाएंगे और बालक उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इससे वो पाठ्य वस्तु उनके मन में स्थायी हो जाएगी और जो संबंधित ज्ञान है वो उनके अंतर्गत विकसित होगा। अब इसके कुछ नियम हैं प्रस्तावना प्रश्न के। जैसे पहला है प्रस्तावना के प्रश्नों का संबंध एक और पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, और दूसरी ओर पढ़ाने वाले पाठ्यांश से संबंधित हो।
जैसा कि हम लोग और आप लोग देखते हैं कि जो पूर्व ज्ञान के प्रश्न बनते हैं वो पाठ्य सामग्री पर आधारित होते हैं और पूर्व ज्ञान से संबंधित उनको हम बनाते हैं। यानी कि बच्चा है जो प्रारंभ में जब पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो पाठ की ओर बढ़ता है, वो पाठ उसे सरल लगता है। दूसरा जो नियम है वो ध्यान रखना है, पूर्व ज्ञान की सीमा, पूर्व ज्ञान की सीमा, पूर्व ज्ञान की सीमा केवल और केवल औपचारिक औपचारिक न होकर अनौपचारिक भी हो। मतलब कि जो पूर्व ज्ञान दिया जाए तो केवल किताबी ज्ञान से संबंधित नहीं हो, किसी भी विषय वस्तु से संबंधित हम लोग पाठ्य सामग्री को लेते हुए, सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए हम लोग प्रस्तावना प्रश्न कर सकते हैं। तो औपचारिक तो केवल किताब में से ही प्रश्नों को लेना और अनौपचारिक यानी किसी विषय वस्तु सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए प्रस्तावना प्रश्न करना। इसके अलावा पूर्व ज्ञान का संबंध यदि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त क्षेत्रीय जानकारी से हो तो अच्छा होगा। ठीक है, फिर है लास्ट है सहायक साधनों का प्रयोग, जिसे हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। और हम तो प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से, प्रस्तावना प्रश्नों के अंतर्गत हम चित्र या किसी वस्तु के माध्यम से ही प्रस्तावना करते हैं। इसके अलावा अगर विषय हिंदी की बात करें तो किसी दृष्टांत है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, कोई पद्य है, कोई दोहा है, उसके माध्यम से हम लोग प्रस्तावना कर सकते हैं। अब आइए आपका गृह कार्य प्रश्न। कक्षा में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है तथा प्रस्तावना प्रश्न के बारे में बताएं। ठीक है, दो परिभाषा जो आपको लिखवाई है उससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है, ये आपको लिखकर लाना है। और जो प्रस्तावना प्रश्न के बारे में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आपको लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।